जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है ना? इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि चिन्हों का नियम। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं और अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं, तो अगर आप चिन्ह लगाना नहीं जानते हैं तो आप मैथ नहीं सीख पाइएगा। तो दोस्तों, चिन्हों का नियम क्या होता है ना? सबसे पहले इसका बेसिक नियम होता है। इसका जो बेसिक नियम होता है वह होता है कि जैसे कि मान लीजिए प्लस दिया हुआ रहेगा, प्लस दिया हुआ रहेगा, तो प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, ये मेरा बेसिक रूल है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आप इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या प्लस में दिया रहेगा, उसके बाद फिर दूसरी संख्या माइनस में दिया रहेगा, तो प्लस और माइनस होता है माइनस। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए कि पहली संख्या माइनस में दिया रहेगा और दूसरी संख्या प्लस में दिया रहेगा, यानी कि माइनस और प्लस होता है माइनस। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए पहली संख्या माइनस में दिया है और दूसरी संख्या भी माइनस में दिया है, तो माइनस माइनस होता है प्लस। ये मेरा रूल होता है, बेसिक रूल होता है। ठीक है, तो इसके बाद जैसे कि मान लीजिए ये तो हमने सीख लिया। अब जैसे कि जोड़ करेंगे, जब जोड़ करना रहेगा तब हम लोग कैसे इस नियम को फॉलो करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए जोड़ का पहले हम लोग सीखेंगे कि जोड़ में नियम को कैसे फॉलो किया जाता है, फिर घटाव में, फिर गुणा में, फिर भाग में कैसे ये मेरा नियम फॉलो होता है। तो जैसे कि देखिए, जोड़ में पहले हम लोग सीखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 5 दिया है। तो जैसे कि 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है और 5 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है, तो जब कोई किसी भी नंबर के आगे कोई चिन्ह दिया हुआ नहीं रहता है, यानी कि वहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। ठीक है, प्लस का चिन्ह वहाँ पे लगा हुआ रहता है, यानी कि 4 के आगे भी यहाँ प्लस है और 5 के आगे भी यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस है। तो देखिए, +4 और +5 यानी कि क्या होता है? प्लस 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 होता है। देखिए, ये मेरा बेसिक रूल में देखिए मेरा क्या दिया है? प्लस 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 दिया है। तो +4 + 5 कितना हो जाएगा? +9 हो जाएगा। किसी भी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह दिया हुआ नहीं रहेगा तो वहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए दूसरा रूल है प्लस माइनस में अगर रहेगा तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 प्लस में दिया है, उसके बाद -5 बराबर। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, जैसे कि हम लोग जोड़ सीख रहे हैं। ठीक, जोड़ में अगर प्लस माइनस रहेगा तो कैसे उसका चिन्ह का हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे कि देखिए, जोड़ हम लोग सीख रहे हैं, तो देखिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। तो अब देखिए, अब तो यहाँ पे एक संख्या मेरा माइनस में आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा ना? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ 4, उसके बाद प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। उसके साथ कौन सा नंबर है? 5 है, 5 लिखेंगे। तो अब देखिए, 4 में से हम लोग 5 को, 4 के आगे यहाँ पे क्या है? प्लस का चिन्ह है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि हम लोग 5 में से 4 को घटाएंगे, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ 1 के साथ कौन सा चिन्ह लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे या फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों चिन्ह दिया हुआ है। तो जब भी इस तरह से रहता है तब हम लोग इसमें संख्या को देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी संख्या है, प्लस के साथ है वो संख्या बड़ी है कि माइनस के साथ है वो संख्या बड़ी है। तो देखिए, यहाँ पे जो माइनस के साथ जो संख्या दिया है वो मेरा बड़ी दिया हुआ, यानी कि 5 मेरा बड़ी संख्या है, तो 5 का चिन्ह क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा आंसर। इसी तरह हम लोग जैसे कि मान लीजिए पहली संख्या को माइनस में रहेगा, -4, उसके बाद
+5। ठीक है, ये मेरा प्लस का चिन्ह यहाँ पे छिपा हुआ है, इसको हम लोग ठीक से लिख लेते हैं। -4 +5 बराबर क्या होगा? तो देखिए, अब हम लोग पहली संख्या को माइनस में ले लिए, जैसा मेरा बेसिक रूल है उसके अनुसार पहली संख्या को माइनस में ले लिए। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, -4 का हम लोग -4 लिखेंगे। अब यहाँ प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस 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 का चिन्ह होता है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस का चिन्ह देंगे। इसके साथ यहाँ क्या है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। अब देखिए, माइनस और प्लस, माइनस प्लस मेरा क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 5 में हम लोग 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 4 और 5 में से बड़ी संख्या कौन है, 5 है, 5 का चिन्ह प्लस है, इसलिए यहाँ पे +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आंसर। तब इसी तरह हम लोग मान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ -4 दिया है प्लस -5 दिया है, यानी दोनों संख्या को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जब भी इस तरह से रहेगा तो इसमें जैसे कि देखिए -4 का -4 लिखेंगे। अब यहाँ प्लस माइनस मेरा क्या होता है रूल, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का चिन्ह देंगे। यहाँ 5 है तो 5 लिख लेंगे, बराबर 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं, यानी क्या है, जैसे कि यहाँ माइनस का चिन्ह, सॉरी यहाँ 4 के आगे माइनस का चिन्ह था, ठीक है, माइनस का चिन्ह को हम नहीं छिपा सकते हैं, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। कोई संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, यानी कि वहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है। यहाँ तो माइनस ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, यानी कि यहाँ -4 होगा, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया था। तो आप देखिए -4 और -5, तो माइनस माइनस जब दोनों संख्या माइनस में रहता है तो क्या रूल होता है मेरा, न प्लस होता है, यानी कि 4 और 5 को हम लोग जोड़ देंगे। 4 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा आंसर। 5 का चिन्ह माइनस है तो -9 होगा, ठीक है। तो आप देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए कि घटाव में हम लोग कैसे चिन्ह का यूज करते हैं, घटाव, ठीक है। तो घटाव में मान लीजिए मेरा दिया है, घटाव में हम लोग इस नियम का कैसे यूज करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए +7 दिया है, उसके बाद माइनस करना है हमें +3 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, +7 का +7 हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 है तो 3 लिख लेंगे, सॉरी यहाँ +7 है, ठीक है, यहाँ +7। तो आप देखिए यहाँ पे +7 में 3 को हमको क्या करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में हम लोग 3 को घटाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, बड़ी संख्या 7, 7 का चिन्ह है प्लस, इसलिए हो जाएगा +4, और ये हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है -7 में हमें घटाना है, घटाव का चिन्ह दिए हैं -3 को, ठीक है, -7 में हमें घटाना है -3 को। तो अब यहाँ क्या होगा, जैसे कि देखिए -7 को हम लोग -7 लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 है तो 3 लिख लेंगे, ये मेरा हो गया। अब देखिए, अब मेरा रूल क्या कहता है ना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 7 में से 3 हम लोग घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, बड़ी संख्या है 7, 7 का चिन्ह है माइनस, इसीलिए यहाँ हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है अब जैसे कि हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 7 को प्लस में ले लेंगे, ठीक है, तो इसमें हमें घटाना है -3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 7 प्लस में है तो 7 का 7 लिख लेंगे। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस, रूल मेरा क्या कहता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, बराबर 7 में से 3 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है, और ये हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह मान लीजिए कि मेरा
अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है -8, ठीक है, में हमें घटाना है +4 को, ठीक है। -8 में हम लोग घटाएंगे किसको, +4 को। तो यहाँ पे हो जाएगा -8 का हम लोग -8 लिखेंगे। अब यहाँ माइनस प्लस मेरा रूल क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मेरा क्या होता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 में से 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। बड़ी संख्या 8 का चिन्ह है माइनस, इसीलिए यहाँ हो जाएगा -12, और ये हो जाएगा आंसर। जैसे कि मान लीजिए हम लोग गुना के सवालों को जब हल करेंगे तब चिन्ह का कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें जैसे कि पहले हम लोग प्लस प्लस का सीख लेंगे, यानी कि जब दोनों संख्या प्लस में रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ दिया 6 गुना 4, यानी कि 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस है, 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं यानी कि प्लस है, यानी कि पहला रूल है मेरा। तो देखिए यहाँ पे दोनों संख्या प्लस में है, तो 6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेंगे कि 6 गुना दूसरी संख्या को हम लोग माइनस में लेते हैं, -4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे कि देखिए गुना में हम लोग कैसे चिन्ह का यूज करते हैं ये अब हम लोग सीखेंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं यानी कि प्लस का चिन्ह छिपा है, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, रूल मेरा प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब 6 में से 4 को क्या करना है, हमें गुना करना है, तो 6 में से 4 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24, तो यहाँ पे -24 हो जाएगा, और ये होगा आंसर। अब इसी तरह मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन कि पहली संख्या अगर रहेगा माइनस में, यानी कि -5 गुना, -5 को हमें गुना करना है 2 से, दूसरी संख्या रहेगा प्लस में रूल के अनुसार। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे कि देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसमें गुना करेंगे, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिए 5 के साथ यहाँ क्या लगा है, माइनस लगा, इसलिए यहाँ पे -10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आंसर। अब इसी तरह 4th नंबर क्वेश्चन मान लीजिए कि जैसे यहाँ दिया है कि -5 गुना -2, ये रूल मेरा फॉलो होता है, दोनों संख्या मेरा क्या है, माइनस में है, तो जब दोनों संख्या माइनस में दिया रहेगा तब हम लोग कैसे गुना करेंगे, नहीं यहाँ पे हम लोग करेंगे 5 को 2 से पहले गुना कर लेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा रूल क्या होता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे +10 ही होगा, और ये हो जाएगा आंसर। अब जब मेरा सवाल मेरा भाग में दिया हो रहेगा, ठीक है, तब हम लोग प्लस माइनस का यूज कैसे करेंगे चिन्ह का, तो ये भी आप सीख लीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, भाग में हम लोग कैसे चिन्ह का यूज करेंगे। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 9 भागे में 3। तो देखिए 9 के आगे यहाँ कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं यानी कि प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ रहेगा तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। तो जैसे कि देखिए 9 भी प्लस में है, 3 भी प्लस में है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको हल करेंगे, 9 को भाग लगाना है किससे, 3 से, यानी कि बट्टे में 3। तो आप देखिए अब 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, दोनों संख्या प्लस में था इसलिए +3। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे रहेगा कि -9 भागे में 3, -9 को हमें भाग लगाना है 3 से, तो हम लोग क्या करेंगे, -9 का -9 लिखेंगे, भाग में 3 यानी कि बट्टे में 3। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है, तो यहाँ पे 9 के साथ माइनस का चिन्ह है यानी कि यहाँ -3 हो जाएगा आंसर। अब इसी तरह मान लीजिए कि जैसे रहेगा 9 भागे में -3, ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे हल करेंगे, 9 को हमें भाग लगाना है -3 से, तो इसमें देखो 3 से अगर हम लोग 9 को काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है, तो यहाँ पे 3 बटे में -1 यानी कि -3 हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, -3 हो जाएगा। अब इसी तरह मान लीजिए 4th नंबर क्वेश्चन है मेरा कि जैसे कि यहाँ पे दिया रहेगा -9 भागे में -3, यानी दोनों संख्या के आगे मेरा माइनस लगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ -9 को हमें भाग लगाना है -3 से यानी कि बट्टे में,